एक बार की बात है, चिड़िया जो बहुत गरीब थी, जंगल में एक छोटे से पेड़ पर रहती थी। दीपावली का त्योहार आने वाला था और सारे जानवर अपने अपने घरों को सजाने और मिठाइयाँ बनाने में व्यस्त थे। टुनटुनी के पास न घर था, न मिठाइयाँ और न ही नए कपड़े। वह थोड़ी उदास थी क्योंकि उसे लगा कि इस बार वह दीपावली नहीं मना पाएगी। जंगल के सारे जानवर कहाँ चले गए? लगता है सारे जानवर दीपावली मनाने की तैयारी में लग रहे हैं। चलो मैं गांव में चलकर देखती हूँ, शायद जानवर गांव में गए होंगे। चिड़िया गांव में जाती है। वह देखी है एक बूढ़ा अंकल अपने घर के बाहर की साफ सफाई कर रहा था। क्या है? चिड़िया थोड़ी देर वहीं रुक जाती है, फिर उसे बूढ़े अंकल को चक्कर आ जाता है और वह वहीं गिर जाता है। चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अंकल जी, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो, आप फिर भी साफ सफाई कर रहे हो। क्या तुम्हारे घर में कोई साफ सफाई करने के लिए नहीं है? अरे बेटा, मैं तुमसे क्या बताऊं, मेरा कोई भी नहीं है। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। कुछ ही साल पहले मेरी बीवी गुजर गई थी, तब से मैं अनाथ हूँ। अरे अंकल जी, आप भी ना कैसी बातें करते हो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे घर की साफ सफाई करूँगी। अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे बुला लिया करो। टुनटुनी चिड़िया बूढ़े अंकल के हाथ में से झाड़ू ले लेती है और बूढ़े अंकल के घर के बाहर की साफ सफाई करना शुरू कर देती है। चिड़िया की मेहनत देख बूढ़े अंकल को बहुत अच्छा लगता है और अंकल कहता है, अरे बेटा, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी घर की सफाई करने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम आज समय पे ना आती तो मैं तो आज मर ही जाता। ये लो, मैं बाजार से कुछ मिठाइयाँ लाया था। तुम ये मिठाई अपने घर ले जाओ, अपने बच्चों को खिला देना और खुद खा लेना। अरे अंकल जी, आपकी तरह मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। ना तो मेरे बच्चे हैं और ना मेरा कोई दोस्त है। मैं तो बस यूं ही एक पेड़ पर रहती हूँ। चलो अंकल जी, अब मैं चलती हूँ। मिठाई मिलने पर चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने मन ही मन सोचती है, चलो मिठाई तो मिल गई, अब मुझे दीपक और लगते हैं, फिर मेरी दिवाली अच्छे से मन जाएगी। चिड़िया कई दिनों से बहुत भूखी थी, इसलिए वह जंगल में जाकर सारी मिठाई को खा लेती है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया फिर भी उदास थी क्योंकि उसके पास कोई जंगल का जानवर खेलने नहीं आ रहा था। चिड़िया जंगल में घूमती रहती है। चिड़िया को हाथी राजा दिखाई देता है, वह वहीं रुक जाती है। चिड़िया बहुत ज्यादा उदास थी। हाथी राजा चिड़िया से पूछता है, चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? टुनटुनी चिड़िया अपनी परेशानी बताती है और हाथी राजा जोर जोर से नाचने लगता है। चिड़िया हंसती है और सोचती है हाथी राजा पागल हो गया है, लेकिन हाथी राजा टुनटुनी चिड़िया को अपना दोस्त बना लेता है। टुनटुनी चिड़िया और हाथी राजा एक नदी में नहाने के लिए चले जाते अरे हैं। हाथी राजा, नदी बहुत गहरी है, पानी बहुत ज्यादा है, मैं इसमें गिर जाऊंगी। ये देखो मैं गिर गई। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम भी ना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ। मैं तुम्हें भला इसमें कैसे गिरने दूंगा?
हाथी राजा टुनटुनी चिड़िया के ऊपर अपनी सूंड से पानी फेंकता है और टुनटुनी चिड़िया भी हाथी के ऊपर उछल कूद करती है। इसी तरह से वह बहुत मजे करते हैं। नदी में नहाने के बाद हाथी राजा टुनटुनी चिड़िया को अपनी जंगल में ले जाता है। टुनटुनी चिड़िया, जंगल में जानवरों ने दिवाली मनानी शुरू कर दी है। हम भी अपने जंगल में दीवे जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। हाँ हाँ हाथी भाई, चलो जल्दी से हम अपने जंगल में दीवे लगा देते हैं। टुनटुनी चिड़िया और हाथी राजा जंगल में दीपक जलाकर अपने जंगल को चमका देते हैं। फिर वह दोनों पटाखे जलाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। टुनटुनी चिड़िया, यहाँ पटाखे जलाना सही नहीं है, जंगल में आग लग सकती है। एक काम करते हैं, खाली मैदान में चलेंगे और वहाँ आराम से पटाखे जलाएंगे। ठीक कह रहे हो हाथी भाई, चलो खाली मैदान में चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया और हाथी राजा खाली मैदान में चले जाते हैं और वहां जाकर पटाखे जलाने लगते हाथी हैं। भाई, आराम से, चोट लग सकती है आपके। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, आज तो दिवाली है, मेरे कोई चोट वोट नहीं लगने वाली। अरे हाथी भाई, तुम भी ना कैसी बातें करते हो। टुनटुनी चिड़िया और हाथी खूब मजाक मस्ती करते हैं और दिवाली को खूबसूरत बना देते हैं। हाथी के सहारे से टुनटुनी चिड़िया की भी दिवाली बहुत ही ज्यादा अच्छी मान जाती है। दिवाली भी जाती है और टुनटुनी चिड़िया और हाथी सुबह के टाइम जंगल में आ जाते हैं। हाथी राजा टुनटुनी से कहता टुनटुनी है, चिड़िया, अब हम एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ना तो इस जंगल में मेरा कोई दोस्त है, ना तुम्हारा कोई दोस्त है। अब तुम कहीं मत जाना, अब मैं और तुम साथ में रहा करेंगे। हाँ हाँ हाथी भाई, क्यों नहीं, हम साथ में ही रहेंगे। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसे दिन के बाद टुनटुनी चिड़िया और हाथी राजा बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। टुनटुनी चिड़िया और हाथी राजा जंगल में इधर उधर पूरा दिन घूमते रहते थे। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्ची खुशी और त्योहार की भावना दूसरों के साथ खुशियां बांटने में है। चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, अगर हम साथ मिलकर मनाते हैं तो हर त्योहार खास बन जाता है।